एपिसोड में देखा कि एशियन फ्री की वजह से सभी लोग शियाओं को मारने आ गए थे, पर शियाओं ने पहले ही वहां पर एक ट्रैप बिछा रखा था और 3000 ब्लू रोड पर मौजूद शियाओं केवल उसकी इल्यूजनरी बॉडी थी, जिससे शियाओं ने अपने कई सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया था। फिर वो लिटिल बनी के साथ कोल्ड रिज में आ गया, पर वहाँ एक एशियन एयरड्रम मौजूद था और वहाँ की पूरी जनजाति बर्फ में फ्रीज हो चुकी थी। वहाँ की एनर्जी शियाओं की इमोटल एनर्जी के साथ रेजोनेट हो रही थी, जिससे लिटिल बनी और टैंक को काफी ठंड लग रही थी। टैंक को छिगाने से वहाँ भूस्खलन होने लग गया था, पर शियाओं ने अपनी पावर से उसे रोक दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि किंगी और फेरी यूचन के बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। वो दोनों अभी UUA स्मॉल वर्ल्ड में फाइट कर रही थी, जो एशियन इमोटल का ही एक लेयर था। उन दोनों की पावर सेम लेवल पर होने से वो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी। किंगी अपने मून फ्लेम का इस्तेमाल करके फेरी यूचन पर पावरफुल अटैक करती है, लेकिन फेरी यूचन अपने पावरफुल फ्लावर अटैक से उसे रोक देती है और कहती है कि तुम इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों हो। किंगी कहती है कि तुम मेरी इस बॉडी को अपने साथ मिलाना चाहती हो और मुझे तुम अपने हिसाब से कंट्रोल करने की सोच रही हो, यहाँ तक कि तुम मेरी सारी यादों को भी मिटा दोगी, और ये सब तुम मेरी कल्टिवेशन को ऐसो करने के लिए करना चाहती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे किसी भी फ्यूजन में शामिल नहीं होना चाहती। फेरी यूचन उसे कहती है कि तुम मेरी एक गेस्ट की तरह क्यों नहीं बनना चाहती। मैं बस तुम्हारे भ्रम को मिटाना चाहती हूँ और मेरा वादा है कि हमारे इस फ्यूजन के बाद हम दोनों में से कोई भी नहीं मिटेगा। बस हमारी एक ट्रू बॉडी क्रिएट होगी जिसकी पावर काफी और बेरिंग होगी। किंगी उसे कहती है कि हम फ्यूजन होने के बाद एक बॉडी में मिल जाएंगे, इसीलिए अगर मैं तुम्हारे सेक्ट में शामिल होने से इनकार करूं, क्या तुम मेरे लिए ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकती हो जिससे मैं उस ब्यूटियन सेक्ट में ना जाऊं। फेरी यूचन कहती है कि वो मेरा ही सेक्ट है, इसीलिए मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ। किंगी बोलती है कि तुम सिर्फ धोखा देना जानती हो और यही वजह है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहती और तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करती। फेरी यूचन बोलती है कि तुम और मैं एक ही है और जल्दी हम एक हो जाएंगे, और वो ब्यूटियन कल्ट की सीक्रेट टेक्निक इम्प्रेसमेंट स्पेल को कास्ट करती है, जिससे वो किंगी को पकड़ लेती है और किंगी उसे स्पेल की वजह से उसे छूट नहीं पाती। फेरी यूचन कहती है कि तुम नेचर के खिलाफ क्यों जाना चाहती हो। तुम मेरी एक सेकेंडरी बॉडी हो, इसीलिए तुम्हारा मेरे साथ मर्ज होना तुम्हारे भाग्य में लिखा था। और वो अपनी बॉडी को किंगी की बॉडी के साथ मर्ज करने लगती है। इससे किंगी को काफी दर्द हो रहा था। फेरी यूचन उसे वो वक्त दिखाती है जब टी चोंग ने उसे ये डिवाइन फिट्स टेक्निक दी थी, और इस टेक्निक से ही उसने अपनी पावर को काफी बढ़ाया था कि यह पूरी तरीके से फेरी यूचन के साथ मिलने लगी थी, जिससे फेरी यूचन की पावर बढ़ रही थी। वो किंगी से कहती है कि तुम देख सकती हो कि हमारे फ्यूजन होने से हमें कितना फायदा हुआ है। उसके बॉडी के आसपास जो एनर्जी मूव कर रही थी, उससे अब इमोटल एनर्जी को भी कल्टिवेट कर सकती थी। फेरी यूचन बताती है कि बस कुछ पलों का इंतजार है, उसके बाद हम इमोटल एनर्जी को प्राप्त कर पाएंगे। पर तभी किंगी उसका विरोध करने लग जाती है, जिससे फेरी यूचन को दर्द होने लगता है। किंगी कहती है कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, और वो डुअल लाइफ मैनिफेस्टेशन की मदद से उसे खुद से दूर कर देती है। फेरी यूचन कहती है कि तुम देख सकती हो कि हमारी बॉडी के मर्ज होने के बाद हम इमोटिलिटी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी तुम मेरे साथ मर्ज होने से मना क्यों कर रही हो। किंगी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले कह दिया था कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी यादों को मिटाने नहीं दूंगी। और फेरी यूचन उसे बताती है कि मैं बस तुम्हारे और मेरे बीच के कुछ बिना काम के विचारों और यादों को मिटाना चाहती थी। खास तौर पर मैं उस शियाओं को तुम्हारी यादों से अलग कर रही थी। किंगी कहती है कि यह यादें मेरी है, तुम मेरी मेमोरी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। और वो तेजी से उस पर अटैक करने आती है, जिससे उन दोनों के बीच वापस से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वही अब हमें शियाओं को दिखाया जाता है जो अभी भी लिटिल बनी के साथ एयरड्रॉप पर मौजूद था। शियाओं को लग रहा था कि वहाँ जो डिजास्टर आया वो किसी इमोटल ओरा की वजह से था, और जरूर इस जगह पर मौजूद आदिवासी लोगों का इमोटिलिटी के बीच कुछ कनेक्शन होगा। तभी वहाँ अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो हैरान होते हैं। उस एशियन एयरड्रॉप से एक तेज एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वहाँ एक प्रोजेक्शन ओपन होता है, जिससे उन्हें पुराने समय की यादें दिखाई देती है जब इस कोल्ड रीच के आदिवासी लोग अपने लीडर के इमोटिलिटी को प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे थे। टेंग ये देखकर कहता है कि हम एशियन इम्प्रिंट्स की वजह से पुराने दृश्यों को देख पा रहे हैं। उन आदिवासियों के लीडर इमोर्टल बनना चाहते थे, जिसके लिए वो खुद को लाइटनिंग से रिफाइन कर रहे थे। शियाओ पुराने सीन को देखकर हैरान हुआ कहता है कि इन दृश्यों से ये साफ जाहिर होता है कि आदिवासियों के लीडर जरूर अपने
अपने लोगों के लिए इमोर्टिलिटी को हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी फुल पावर से अपनी इमोर्टिलिटी की बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश की ताकि वो अपने लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे सके। उन्होंने बाउंड्री को तोड़ दिया था, जिससे सभी आदिवासी काफी खुश थे, पर उनके लीडर स्वर्ग के खिलाफ की शक्ति से नहीं जीत पाए थे, जिससे उन आदिवासियों के खुशी के भाव के साथ ही वो सभी लोग बर्फ में फ्रीज हो गए थे। लिटिल बनी कहती है कि मैंने सालों पहले सुना था कि इस फेरी वैली के ये आदिवासी लोग अपने ट्राइब को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे, इसीलिए इनके लीडर ने इमोर्टिलिटी को प्राप्त करने की कोशिश की ताकि उस इमोर्टल वैली पर मौजूद मैजिक पावर के बैरियर को नष्ट कर सके। पर आखिर यहाँ ये इनविजिबल शील्ड किसने लगाई होगी? टेंग कहता है कि मैंने सुना है कि यह जगह प्रीवियस एरा से उत्पन्न हुई थी, जो एक इनविजिबल चेन की तरह है। एक बार फेरी वैली के इन आदिवासियों ने काफी दूर तक ट्रेवल किया, पर वो मारे गए, लेकिन जिन लोगों ने यही रहना चुना वो भी समय के साथ धीरे धीरे मिटते गए। और यही वजह है कि यहाँ फ्रीज हुए इन आदिवासियों की पावर काफी औसत दर्जे की है। वो सभी उन बर्फ में जमे हुए आदिवासियों को देखने लगते हैं। शियाओ कहता है कि अफसोस की बात है कि ये जगह इस पॉइंट से पर पहुंच गई है कि यहाँ के लोगों को बचाया नहीं जा सकता, पर ये बॉडीज इन छोटी सी दुनिया तक ही सीमित है और यहाँ हेवन के कुछ कानून है। पर चाहे कुछ भी हो, मुझे स्वर्ग की इच्छाओं के खिलाफ जाना होगा और यहाँ ट्रेनिंग करनी होगी। टेंग कहता है कि मुझे लगता है कि इन आदिवासियों का लीडर इन इमोर्टल वैली की सभी स्मॉल वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, जो उसने लीडर की भूमिका को भी अच्छे से निभाया, साथ ही इमोर्टल बनने की भी कोशिश की। लेकिन अफसोस की बात है कि वो इन जॉब में बड़ी जय का विरोध नहीं कर सका और इस लीडर के साथ ही आजाद नहीं हो पाए। शियाओ भी कहता है कि इन लोगों की आत्माएं आजाद होने के लिए तरस रही होगी, इसीलिए इन सभी लोगों को शांति से आराम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम यहाँ से कुछ दूरी पर कल्टिवेशन करेंगे और वो उन लोगों की आत्माओं को शांति मिलने की कामना करते हैं। शियाओ कहता है कि मैं इस इलाके की अच्छी जगह ढूंढकर वहाँ कल्टिवेशन करना चाहता हूँ, पर इस जगह पर प्रीवियस एरा के ट्रेजर भी हो सकते हैं, इसीलिए तुम दोनों उन ट्रेजर की तलाश करो। लिटिल बनी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं इस जगह पर मौजूद सभी मैजिक और होली मेडिसिन की भी तलाश करूंगी, जो तुम्हारे सेक्ट इमोर्टल एनर्जी को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद कर सके। और वो तेजी से वहाँ से निकल जाती है तो टेंग भी जल्दी से उसके पीछे जाता है और कहता है कि मुझे भी अपने लिए अच्छी चीजें ढूंढनी है। इसी के साथ ही एपिसोड